हाँ जी, डाउनफॉल कैसा भी रहे लेकिन कमबैक जब भी जीवन में हो तो केकेआर जैसा हो। भाई साहब, जो टीम शुरुआत के 5 मुकाबले हार गई हो, उसके बाद से अगले 4 मुकाबले में जीत के, और जो टीम 1 सप्ताह पहले 2 सप्ताह पहले तक 10वें नंबर पे थी, वो टीम अब 6ठे 7वें नंबर पे आ जाए तो ये टीम भाई साहब कुछ तो अलग कर रही है। केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के राइडर्स जिस तरीके से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चले हैं, वो चले नहीं है। दिल्ली पे हमला बोल के चले हैं भाई साहब। दिल्ली कैपिटल्स को पहले बॉलिंग, उसके बाद से बैटिंग करने जब फिन एलन आए तो भाई साहब ये खिलाड़ी ने बताया, फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज ऑलवेज परमानेंट। शतक लगाया फिन एलन ने और सबको चौंकाया। भाई साहब, दम है हमारे अंदर। मौका मतलब वो ऐसा था कि फिन एलन का था कि शुरुआती के दौर में थोड़ा सा मतलब वो उस तरीके से वो स्टार्ट मिल नहीं रही थी, फिन एलन जैसा चाह रहे थे, लेकिन केकेआर जब कमबैक किए तो फिन एलन का भी कमबैक साथ में आया है। वही टीम जिसके बॉलर बैटर दोनों मतलब ऐसा लग रहा था कि दोनों फिसल रहे थे, किसी भी मैच में नहीं चल पा रहे थे। भाई साहब, केकेआर अब हॉट फॉर्म में आ चुकी है। आमी केकेआर और आमी नहीं है, आईपीएल 2026 में अब छा चुकी है केकेआर। जिस तरीके से केकेआर खेल रही है, चलिए शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं क्या क्या हुआ इस मैच में। साथ ही बात कर लेते हैं आज के होने वाले मुकाबले राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में कौन जीतने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, मालूम पड़ जाएगा। भाई साहब, केकेआर ने टॉस जीता और टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला लिया। जब बैटिंग करने दिल्ली कैपिटल्स की टीम आई तो मानो ऐसा कि जैसे शुरुआत तो बहुत अच्छा हुआ था दिल्ली कैपिटल्स का। प्रथम निशंका और केएल राहुल का जो स्टार्टिंग नॉक थे, मतलब जबरदस्त प्रथम तरीके से शुरुआत चाहिए था, स्टार्ट चाहिए था। दिल्ली कैपिटल्स को मिला 14 बॉल में 23 रन केएल राहुल बनाए, 50 रन प्रथम निशंका बनाए, लेकिन उसके बाद से कोई भी ऐसा बैटर नहीं था जो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से चल सके। जो भी आया चलता चला गया। नीतीश राणा एक बार और फ्लॉप रहे, 10 बॉल में 7 रन नहीं बना पाए, समीर रिजवी चले नहीं। उसके बाद से भाई साहब क्रिस्टियन स्टब्स को भी बोल्ड किया अनुकूल रॉय ने। अक्षर पटेल और आशुतोष शर्मा, इन पे बात करना जरूरी है क्योंकि अक्षर पटेल आईपीएल इतिहास के तीसरे ऐसे कैप्टन बने हैं जिन्होंने सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ अक्षर पटेल ने भाई साहब रन बनाए हैं। 22 बॉल में 11 रन अक्षर पटेल की जो स्टैंडर्ड सेट किया है, अक्षर पटेल ने अपने आप को जिस ओहदे पे ले जा चुके हैं, अक्षर पटेल के उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो कल वाली इनिंग नहीं थी जिस तरीके से अक्षर पटेल भाई साहब खेले से। 22 बॉल 11 रन, मतलब बिल्कुल ही मतलब वहीं से दिल्ली को बैकफुट पे चल गया। आशुतोष शर्मा भी वहीं से ही टेस्ट खेल रहे थे, जैसा मानो कि अक्षर पटेल और आशुतोष शर्मा को वो केकेआर के 2 स्पिनर भाई साहब टेस्ट मैच की तरह खिला के चले गए। 4 ओवर में 17 रन महज सुनील नारायण ने दिया है। जरा कल के मैच में जरा सोच के देखिए कि किस तरीके से किस स्टैंडर्ड की बॉलिंग केकेआर ने अब करा रही है। हालांकि आशुतोष शर्मा ने 28 बॉल में 39 रन बनाए, दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 142 रन 8 विकेट के नुकसान पे बनाई। लेकिन बात करना होगा केकेआर के बॉलरों को, जिस तरीके से केकेआर की बॉलिंग अटैक ने अब कमबैक की है। मतलब ओवरऑल केकेआर ने कमबैक किया, लेकिन बॉलिंग अटैक खास करके जिस तरीके से बॉलर्स कमबैक किए केकेआर की तरफ से, मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि बैट्समैन आपको 1 मैच जितवा सकता है, 2 मैच जितवा सकता है, लेकिन बॉलर आपको टूर्नामेंट जितवाते हैं। और वही हुआ है, केकेआर के बॉलर्स चल नहीं रहे थे, चाहे वो सुनील नारायण हो गए। सुनील नारायण तो चल रहे थे लेकिन विकेट नहीं ले पा रहे थे। उसके बाद से वरुण चक्रवर्ती हो गए, कार्तिक त्यागी हो गए, ऐसा कोई भी बॉलर नहीं था जो अच्छा इंपैक्ट डाल पाए। लेकिन अब भाई साहब इनके बॉलर अच्छा इंपैक्ट भी डाल रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, और इस तरीके से टीम को 160 170 के नीचे रोक दे रहे हैं। मतलब कमाल है, अद्भुत है। आपका क्या रहा कमेंट में जरूर बताएं। बात कर लेते हैं केकेआर के बॉलर को। 4 ओवर 31 रन और 2 विकेट अनुकूल रॉय। एक ही ओवर में 2 विकेट लेना भाई साहब। प्रथम निशंका ने 50 रन बना के खेल रहे थे, लेकिन अनुकूल रॉय ने उनको आउट किया और उसी ओवर में क्रिस्टियन स्टब्स को बोल्ड किया अनुकूल रॉय ने। भाई साहब, ये खिलाड़ी जिस तरीके से पावर प्ले में आके मिडिल ओवर में आके जिस तरीके से बॉलिंग करा रहा है केकेआर के लिए, मतलब एक होता है ना कि बेस्ट बॉलिंग जिसको केकेआर तलाशती है, एक ऑलराउंडर को, एक मतलब कि ऐसा एक खिलाड़ी आए जो इंपैक्ट भी डाल सके बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। पावर प्ले में 2 स्पिनर केकेआर की तरफ से बॉलिंग करा रहे हैं, सुनील नारायण और अनुकूल रॉय। जरा सोच के देखिए कि यदि 2 स्पिनर पावर प्ले में आ जा रहे हैं तो सामने वाली टीम को कुछ तो इंपैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि अगर स्पिनर के सामने कोई टीम लंबे बाउंड्री लंबे रन नहीं लगा पा रहे हैं अगर ओवर में, तो सोच के देखिए कि उस टीम की स्पिन अटैक कैसी तगड़ी है। और केकेआर के भाई साहब अभी के मौजूदा के दौर में तो स्पिन अटैक तगड़ी है, मानो या ना मानो, लेकिन हमारे हिसाब से तो है। उसके बाद से सुनील नारायण ने 4 ओवर 17 रन 1 विकेट, वैभव अरोड़ा को भी 1 विकेट मिला। उसके बाद से कार्तिक त्यागी 4 ओवर 25 रन 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती को 4 ओवर 28 रन 1 भी विकेट नहीं मिला। लेकिन वो साझेदारी करके जैसे बॉलर बॉलिंग करा रहे हैं, कमाल है। 1 ओवर में 12 रन देके 1 विकेट कैमरन ग्रीन भी लिया। अब बात कर लेते हैं जब केकेआर रन चेस करने आई। शुरुआत में 2 झटके केकेआर को भी लगे। मिचेल स्टार्क ने अजिंक्य रहाणे को रन आउट किया। उसके बाद अक्षर पटेल ने अंकुरिश रघुवंशी को बोल्ड कर दिया। 3 बॉल में 1 रन बनाया अंकुरिश रघुवंशी ने, लेकिन फिन एलन और कैमरन ग्रीन ने इस मैच को अपने दबदबे के साथ जितवाया। और केकेआर शायद 2024 में जैसे केकेआर दिख रही थी, वही केकेआर अब अंतिम के 4 मैचों में दिखना शुरू कर चुकी है। शुरुआत के 2 मैच तो रिंकू सिंह ने जितवा दिया, उसके बाद से तीसरा और चौथा मैच जिस तरीके से केकेआर जिस टेम्परामेंट के साथ केकेआर ने खेल के जीती है, अद्भुत। मतलब जरा सोच के देखो, जो टीम टॉप 10 में नीचे की तरफ से लगी पड़ी हो, जिस टीम की पूरी तरीके से उम्मीद ना हो, आईपीएल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो टीम भी कमबैक कर सकती है। ये आईपीएल ही दे सकता है, आईपीएल के टैलेंट ही दे सकता है। भाई साहब, आईपीएल उस तरीके से अपना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, वो दूसरी लीगों की तरह नहीं कि
चलाता अपने आईपीएल को। जिस तरीके से दूसरी लीगें चल रही हैं हमारे आस पड़ोस में, आईपीएल का एक अलग स्टैंडर्ड है, विश्व की सबसे बड़ी लीग है, तो विश्व में एक अलग पहचान भी बनाया हुआ है आईपीएल ने। और आईपीएल में ही ऐसा हो सकता है कि अप्रैल तक ऐसा लग रहा था, मार्च से अप्रैल बीत गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाई साहब टॉप 4 तो हमें मिल चुकी है। गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी और पंजाब किंग्स, 4 टीमें मिल चुकी थी। हमें ऐसा लग रहा था, मतलब सभी को लग रहा था। लेकिन जैसे ही मई की गर्मी पड़ना शुरू हुई, वैसे ही आईपीएल की गर्मी और तपिश भी बढ़ना शुरू हुई, और जो इंटरेस्ट मार्च और अप्रैल में नहीं था, वो इंटरेस्ट अब मई में आ चुका है। और जो टीम टॉप 4 में नजर आ रही थी, वही टीम, जरा सोच के देखो कि पंजाब किंग्स और आरसीबी ने टॉप 2 पे थी, वही टीम अब नीचे से मतलब 3 और 4 पे फिनिश कर रही है। ये है आईपीएल का अपना स्टैंडर्ड। कैमरन ग्रीन ने 23 रन बनाए, जबकि वहीं पे फिन एलन ने, जिस तरीके से फिन एलन ने कमबैक किया, फिन एलन ने शतक बनाया 47 बॉल में 100 रन, जब टीम के स्कोर 2 रन चाहिए थे, फिन एलन को 6 रन चाहिए थे अपने शतक बनाने के लिए, और फिन एलन ने मुकेश कुमार को छक्का लगाया और इस मैच को बहुत ही आसानी से जितवाया। अपनी टीम को 8 विकेट से केकेआर ने जीती है, और केकेआर ने 14.2 ओवर में इस रन चेस को चेज कर लिया और 147 रन केकेआर ने बनाया, 8 विकेट से इस मुकाबला को जीत लिया। और फिन एलन, मतलब इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ करें, मतलब मेरा मन नहीं भर रहा है। जिस तरीके से ये खिलाड़ी पूरे सीजन फ्लॉप चल रहा था, शुरुआत के 9 मैचों में जो प्लेयर फ्लॉप रहा हो, जिस प्लेयर को उसके परफॉर्मेंस के बदौलत हटाकर टीम सेफर्ड को टीम में लाया गया हो, जरा सोच के देखिए अब अगला प्लान शायद रचिन रविंद्र हो सकते थे केकेआर के लिए कि रचिन रविंद्र से ओपन करवा ले, लेकिन केकेआर ने नहीं किया, भरोसा जताई फिन एलन पे, और फिन एलन वो एग्जीक्यूट करके दिया है अपनी टीम को। फिन एलन के बदौलत ही केकेआर ये मैच जीती है। जिस तरीके से फिन एलन ने अपने क्लास और टेम्परामेंट से, जिस तरीके से शुरुआत से ही 2 विकेट शुरुआत में ही गिर पड़ गए थे, लेकिन फिन एलन ने वो धीरे धीरे वो वहां से शुरुआत किया और भाई साहब टीम को शतक मार के जितवाया, और आईपीएल इतिहास के केकेआर के लिए सबसे फास्टेस्ट 100 भी लगाया। और इस सीजन फिन एलन ने अपना पहला 50 प्लस स्कोर कह लें या 100 बनाया फिन एलन कल के मैच में। अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। भाई साहब राजस्थान रॉयल्स हॉट फॉर्म में नजर आ रही है। जिस तरीके से एसआरएच के सामने तो हारी थी, 240 के आसपास रन बना के, अगर एसआरएच ही हरा सकती है, एसआरएच के मान रहा हूं कि एसआरएच के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स हारी थी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि गुजरात टाइटंस, जो जीत का सिलसिला गुजरात टाइटंस की आ रही है, राजस्थान रॉयल्स रोकने वाला है, और राजस्थान रॉयल्स आज के मैच में गुजरात टाइटंस को हरा रही है। लिख के ले लीजिए, आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताओ। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।